मथुरा के सिहोरा गांव में नागिन के बदले की कहानी से दहशत फैल गई है। दावा है कि नागिन ने अपने बच्चे की मौत का बदला लेते हुए एक ही परिवार के 3 लोगों को डस लिया। एक की मौत भी हो गई। गांव में अब डर का माहौल है। लोग रात भर पहरा दे रहे हैं। खास रिपोर्ट में देखिए। सांप एक ऐसा जीव जिसका नाम सुनते ही रूह कांप उठती है। चेहरे पर डर उतर आता है और शरीर सिहर जाता है। नागिन जिसके जिक्र भर से जहन में उभरती है एक ऐसी छवि जिसमें वो फन उठाए बदले की आग में धधक रही होती है। नाग की मौत हो या उसके बच्चे की, वो एक एक कर इंसानों से बदला लेती है और फिर उन्हें मौत के घाट उतार देती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हकीकत में भी ऐसा ही होता है? क्या सच में कोई नागिन इंसानों से बदला लेती है? इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने हमारी न्यूज स्टेट की टीम पहुंची मथुरा के सिहोरा गांव, जहां हाल ही में खबर आई कि एक नागिन ने 3 लोगों को डस लिया। दावा किया गया कि किसी ने नागिन के बच्चे को मार दिया था। बस फिर क्या, बदले की आग में तपती नागिन एक एक कर हमला करने लगी। इस गांव में 3 लोगों को सांप ने काटा है। एक का इलाज अस्पताल में हुआ, वेंटिलेटर सपोर्ट तक ले जाया गया, यहाँ तक कि जयपुर शहर यानी राजस्थान की राजधानी भी लेकर गए। और दूसरे का इलाज यहाँ पर एक जो वैद्य हैं, स्थानीय हैं, उन्होंने किया और मंत्रोच्चारण से किया। और उन दोनों की जान जो मंत्रोच्चारण से हुआ, उनकी जाँच भी ठीक रही और जान भी बच गई। हमारे साथ वो शख्स हैं बात करने के लिए। सर, आपको वैद्य कहें, आपको तंत्र साधना वाला कहें, आपको क्या कहें? बाईगीर। भाई जी, बाईगीर। बाईगीर। बाईगीर का मतलब क्या होता है? कि शायद दिल्ली मुंबई वाले समझ। भगवान धन्वंतरी की जो विद्या थी, हाँ जी, उनका नाम रखा गया, जिन्होंने वो विद्या सीखी है वो बाईगीर होते हैं। डर तो यही था कि मतलब जो हमारी कंडीशन थी वही कंडीशन हमारे बाइक ही थी। जो कंडीशन हमारी, तो भाई को उस वक्त झाड़ा नहीं मिल पाया था, डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाया था, क्या हुआ था? नहीं, झाड़ा तो मिला था उसको, मगर उसको मतलब जो हमारे जी भाई साहब आए हैं जो हमको सही किया है, मतलब इन्होंने झाड़ पहुँच की थी, मगर ये सांप ऐसा था कि कुछ सल नहीं बैठ पाई। टीम जब गांव में रात के समय पहुंची तो बाकी देश की नींद के उलट यहां नींद उड़ चुकी थी। गांव के बुजुर्ग से लेकर महिलाएं तक, नौजवान से लेकर बच्चे तक, हर किसी के चेहरे पर दहशत साफ दिख रही थी। हर किसी की आंखों में डर साफ झलक रहा था। मध्यरात्रि के करीब न्यूज़ नेशन इस वक्त मथुरा जिले में मौजूद है। सिहोरा गांव है और इस गांव में एक ही परिवार के 3 सदस्यों को सांप ने काटा, जिसको लेकर के कई किंवदंतियां भी अब बनती हुई नज़र आ रही है कि क्या नागिन के बच्चे को मारा गया, क्या वो बदला ले रही थी, और क्या अभी भी लोगों के मन में खौफ है। रात के समय सिहोरा गांव के ग्रामीण सोते क्यों नहीं? मध्यरात्रि के आसपास का समय हुआ है। हम सबसे पहले मनोज जी की छवि को देख सकते हैं, क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई थी 11 तारीख को, शुक्रवार का दिन था, सांप के काटने से। और उसके अलावा इनके भाई को भी सांप ने काटा। एक ही परिवार के 3 सदस्यों को सांप ने काटा और उसके पीछे की वजह भी बेहद गंभीर है। इस सवाल का जवाब आगे बताएंगे, लेकिन उसी इंतकाम की कहानी मथुरा के सिरोरा गांव से आई है। इस गांव में एक नागिन ने एक नहीं बल्कि 3 लोगों के शरीर में अपना जहर उगला, जिसमें एक की मौत हो गई जबकि 2 लोगों को बचा लिया गया है। इस परिवार ने अपने एक बेटे को खो दिया है। दावा है कि एक नागिन ने अपने बच्चे की मौत का इंतकाम मनोज से लिया। हुआ यह था कि 3 जुलाई को मनोज के बेटे का नामकरण संस्कार था। इसी दौरान मनोज के रिश्तेदार सचिन को एक सांप का बच्चा दिखा। सचिन ने सांप के बच्चे को मार दिया और उसे फेंक दिया। मतलब जो है कई नातेदार हैं हमारे, हाँ जी, मनोज के साले, वो ऊपर घूम रहा है छत पे। मनोज की साली? हाँ, वो उसने मार दिया। अच्छा, सांप का बच्चा घूम रहा था और उसने डंडे से या चप्पल से, जैसे भी होगा वैसे मार हाँ, मार दिया।
फिर ये हुआ था 2 तारीख को, कुआं पूजन वाले दिन। ना 3 तारीख को। 3 तारीख को। और उसके बाद कब आपको लगा कि नागिन अपने बच्चे का बदला लेने के लिए आई? अब कोई पता नहीं या बदल ले भी आई कि कहा कैसे आई। फिर मतलब देखा और फिर सवेरे 4 बजे मतलब सो रहा हो और जिस सवेरे 4 बजे काटा फिर और काटो या ना काटो हमें मालूम ना पड़ी पक्की मन जाने कोई बीमारी है। मनोज के पीछे उनका छोटा बच्चा रह गया देवांश, जिसका नामकरण हुआ और उसी दिन ही कथित रूप से नागिन के छोटे बच्चे को भी मारा गया था। देवांश को आप देख सकते हैं, बच्चा अभी फ़िलहाल सो रहा है, हल्का सा नीचे कर दीजिए, नींद ना खुले। और ये सिर्फ 20-22 दिन का बच्चा है और उसके साथ साथ उनकी बेटी भी है जिनकी उम्र 4-5 साल की है। तो सोचिए, बिल्कुल छोटा बच्चा और उनके पिता का साया अब उनके ऊपर नहीं है और महज 22 दिन का बच्चा। और जब इसका कुआं पूजन हुआ, नामकरण संस्कार हुआ और उसी दिन ये कहा गया कि एक नागिन के क्या किसी बच्चे को मारा गया है और क्या वो बदला लिया जा रहा है। सचिन ने, मेरे भाई ने, उसने उससे पहले एक नागिन का बच्चा मार दिया था। मारने के बाद उसने फेंक दिया था। जिस टाइम पे उसने बच्चा मारा था उस टाइम पे मेरे घर वाले नहीं थे यहाँ पे, वो जा चुके थे काम पे। वो मार रहा था उस टाइम मैं थी मौजूद, घर पे कोई भी नहीं था। तो आपको लगता है कि अगर शायद नहीं मारा होता तो आपके पति अभी आज ठीक होते? ऐसा कभी ख्याल आता है क्या मन में? ऐसा ख्याल जब मारा था जब तो नहीं था, पर अब महसूस होता है। बच्चों के लिए कितना डर लगता है, क्योंकि 25 दिन का आपका बच्चा है, बिटिया भी बहुत छोटी है, बच्चों के लिए भी डर लगता है क्या? डर तो जब घुस गया तो डर तो रहेगा, जब तक जिएंगे तब तक तो डर रहेगा। ये कोई मामूली घटना नहीं थी। इसके बाद शुरू हुआ एक ऐसा सिलसिला जो इस परिवार के साथ साथ पूरे गांव वालों को भी दहशत में डाल दिया। दावा है कि अपने बच्चे की मौत से नागिन इंतकाम की आग में चल रही थी। फिर 11 जुलाई की सुबह मनोज को नागिन ने डस लिया। अब कितना डर लगता है, क्योंकि परिवार में छोटे बच्चे भी हैं। डर लगा तो ये कलंगा थी सब डर लगा तो कच्चू सुमता है कच्चू जगता है। तो सारी रात जागते हैं क्या आप लोग? हाँ जी, सारी रात जागते हैं। तो अभी तो मनोज की 13वीं भी नहीं हुई है, डर काफी नहीं हुई है साहब, अभी 13वीं में क्या चल रही है, अभी नहीं हुई। कितने बच्चे हैं परिवार में? बच्चे तो ये मानो का जे सवारे बच्चे जी बैठे हैं कच्चू अंदर बैठे हैं। तो जब सांप का काटा होगा आपके चाचा को या ताऊ को, तो उसके बाद आपको नींद आ जाती है या रात को नींद में नहीं आती है? आती है नींद, लेकिन डरते डरते। सपने में कभी सांप आया? सपने में भी डराता है? अगले दिन उसकी मौत हो गई। परिवार हैरान था, किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब एक नागिन के बदले का नतीजा है। हमको ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि कोई बदला ले रहा है या नहीं ले रहा है, हमको ऐसा कुछ भी नहीं लगा। मतलब ये हुआ था कि उसको तो मार दिया था, वो उसको फेंक दिया था। उसके बाद रात 5-6 दिन बाद हमारे मनोज को मतलब खा लिया। हमको ये भी नहीं पता था कि इसको किसने खाया, क्योंकि दाग भाग कुछ है नहीं था। मतलब और बुलाए बाई भाई बुलाए, जैसे कड़वा लगता है वो भी नहीं लगा था। मनोज भी आपके पास आए थे क्या, या फिर बहुत देरी हो गई मैंने थी? देखा था, तब तक स्थिति उसकी थोड़ी गंभीर हो चुकी थी और मैंने उसी समय कहा था कि इसको जल्दी से जल्दी, जितनी भी जल्दी बन सके, सरकारी हॉस्पिटल या किसी अच्छे डॉक्टर के यहाँ लेके जाओ। मतलब आपको पता चल जाता है कि कितने जहर को मंत्रोच्चारण से निकाला जा सकता है और किसके लिए मेडिकल सुविधा अनिवार्य है, तो आप हॉस्पिटल में रेफर कर देते हैं। सबसे बड़ी बात है विश्वास की। जब तक विश्वास नहीं है तब तक हम भी हाथ नहीं डालते हैं। तो मनोज को विश्वास कम था या क्या वजह? विश्वास कम था क्योंकि उन्हें यह विश्वास नहीं था कि हमें सर्फ ने काटा है। ठीक उसी रात गांव में एक बार फिर दहशत फैली। शनिवार को मनोज के बहनोई दिनेश और मनोज के बड़े भाई को नागिन ने अपना शिकार बनाया। उस रात मनोज के भाई अपने बहनोई के साथ सो रहे थे, तभी रात 12 बजे के आसपास नागिन आई और दोनों के बीच में खड़ी हो गई। नागिन ने दोनों को डस लिया। हम और हमारे बहनोई थे। हाँ, तो मतलब हम 4 पाई पर सो रहे थे, तो रात के 12:30 पे मेरी सुई चुभी। तो मैंने कहा सुई कैसे चुभी है, तो मैंने देखा तो नागिन हमारे बीच में पड़ी हुई थी। आपके और आपके बहनोई के बीच में? हाँ जी।
तो दोनों को ही काट लिया उसने? हाँ जी, दोनों को काट लिया। तो उसके बाद हमने बाइकी बुलाई, बाइकियों ने अपना इलाज शुरू किया। तो इलाज करते करते बाकी मतलब वैद्य जो होंगे। हाँ, इलाज शुरू किया तो उन्होंने 12:30 बजे से ही इलाज शुरू किया और सुबह करीब 6-7 बजे तक उन्होंने इलाज किया। तो किस तरह का इलाज हुआ था? वो झाड़ा पोछी हुई थी सर। झाड़ा पोछे से। हाँ जी, तो उससे हम थोड़ा आराम में आ गए। उसी दिन घर के अंदर काली नागिन दिखी। लोगों ने शोर मचाया, नागिन छिप गई। फिर बाईगीरों को बुलाया गया। 4 घंटे तक झाड़ फूक हुआ, थाली बजाई गई। बाईगीरों ने नागिन को पकड़कर एक डिब्बे में डाल दिया। न तो हम किसी कोई जड़ी बूटी देते हैं, ये सब सिर्फ मंत्र से विद्या ये करते हैं। मंत्र से हम झाड़ा लगाते हैं और मंत्र से द्वारा उस जहर को निकाल देते हैं। तो कोई मुंह से नहीं खींचा जाता, ना खून निकाला जाता है, ना कोई दवाई, ना नीम, ना जाता है, ना कुछ किया जाता है, ना नीम खिलाते हैं। हम पता पाड़ते हैं कि अगर नीम खिलाने से अगर नीम उसके अंदर जहर है तो नीम कड़का नहीं लगेगा। अच्छा, अगर नीम कड़वी लगी तो समझ लीजिए सामान्य है, और नीम कड़वी नहीं लगी तो व्यक्ति के अंदर जहर है। तो कितने समय तक ये मंत्रोच्चारण चलता है जिससे जान बच जाए? तब तक मरीज बिल्कुल नॉर्मल नहीं हो जाए, पहला जैसा ना हो जाए, जो सर्फ के काटने से पहला जैसा ना हो जाए, तब तक हम उसको मरीज को नहीं छोड़ते। सिर्फ 2 दिन के अंदर 3 लोगों को डसने के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया। नागिन तो पकड़ी गई, लेकिन सिहोरा गांव में पिछले हफ्ते भर से डर का माहौल है। लोग रात को घरों से बाहर नहीं निकलते। लोग रात भर जागकर पहरा देते हैं। दिन में बच्चे स्कूल जाने से डर रहे हैं। इस डर की वजह सिर्फ एक सांप नहीं, बल्कि वो कहानियां हैं जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं। नाग नागिन की जोड़ी, बदले की कहानियां और सर्पदंश का खौफ। गांव में आमतौर पर लोग ग्रामीण 8, 9, 10 बजे तक सो जाते हैं, लेकिन इस गांव के हालात काफ़ी हद तक अलग है। रात का समय, मध्य रात्रि होने के बाद भी गांव में लोग जागते रहते हैं क्योंकि विषैला खौफ है, डर है नागिन का। ग्रामीण महिलाएं हमारे साथ हैं। कितने बजे पहले सो जाते थे? अभी तक तो आप जाग रहे हैं, काफ़ी देर हो गई है। डर लगता है क्या? डर लगता है, पूरी रात बैठे निकल जाती है। और पहले तो तो लगता है कि जो सामने वाले घर में हुआ कोई आप लोगों के साथ ना हो जाए। हाँ, हो सकता है। ऐसा तो हो सकता है कि जब हमें तो डर लगता है कि आ जाए, नहीं सर्प न लेकर आवे तो खा जाए। तो अभी तो लाइट आ रही है, बिजली आ रही है, अगर बिजली चली जाए तो और भी ज़्यादा डर लगता है। हाँ, ज़्यादा भी डर लगता है। रात के इस पहर में भी जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो मध्य रात्रि में भी बाहर हैं। उन्हें लगता है कि बारिश का, मानसून का सीज़न है, ऐसे में कहीं से भी सांप आ सकता है। और ये हालात तब है जब बिजली है, जब लाइट चली जाती है, इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज हो जाती है, तो उसके बाद तो ये खौफ और ज़्यादा बढ़ जाता है। यही वजह है कि पूरी रात गांव वाले टॉर्च लेकर गांव में सांप ढूंढते हैं। उन्हें अभी भी लग रहा है कि नागिन का दूसरा साथी यही कहीं आसपास छिपा होगा और बदले की आग में वो भी जल रहा होगा। हो सकता है कि नागिन के पकड़े जाने के बाद उन्हें भी अपना शिकार बना ले। सावन का महीना है, गांव में भगवान शंकर का मंदिर भी बनाया गया है, लेकिन जो डर है वो है सांप का, नाग का, नागिन का। और यही वजह है कि रात के समय भी यहाँ पर देखिए कि टॉर्च ली हुई है लोगों ने, और टॉर्च के ज़रिए ये देखने की कोशिश की जा रही है कि कहीं कोई सांप तो मौजूद नहीं है, क्योंकि इस इलाके में जहाँ कूड़े का ढेर है, जहाँ खेत है, वहाँ से बहुत बार गांव की तरफ सांप आ जाते हैं, और यही डर रात के समय भी लोगों को सोने नहीं देता। डर लगता है क्या, इसलिए आप टॉर्च लेकर के यहाँ पर आए? डर लगता है सर। तो यहाँ से सांप कई बार निकलते हुए देखे आपने? निकलते हैं, यहाँ पे बता रहे हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।